क्या है, डंका बज रहा है कि नहीं? जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते थे। आप दर्शन करने आए? हाँ जी, मैं हनुमान जी के दर्शन करने आया था। मैं बाहर रहता हूँ तो मैं जब भी आता हूँ, तो आज मंगलवार भी था तो मैंने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं लंदन में रहता हूँ। तो वहाँ भी तो दर्शन चलता है? वहाँ भी बिल्कुल दर्शन होते हैं और वहाँ भी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। तो क्या है, डंका बज रहा है कि नहीं? NRIs में तो डंका बज रहा है, पर वो क्योंकि मैं मजाक में बोलता हूँ क्योंकि पाउंड और डॉलर के रेट बड़े बढ़ गए हैं, तो उसके लिए NRI बहुत खुश हैं। तो अगर आप 1 पाउंड भी भेजोगे तो 104 या 5 पाउंड रुपए मिलेगा यहाँ। तो उसके डॉलर का भी लिए बढ़ी गया। डॉलर भी 85 के करीब हो गया है, तो NRI बहुत खुश है। इसीलिए खुश है? मेरे को लगता है यही एक रीज़न है। यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर PM मोदी UK भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन PM विजिटेड। कोई बड़ा इवेंट है जैसे G7 G20, वो ठीक है, उसमें सभी कवर होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर कोई इवेंट होता है, जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा, गोरा तो कोई होता ही नहीं। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते थे। अब फिर नेहरू जी के टाइम बता रहे हैं? हमने वीडियोस देखी है, पर हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करता। बट उस टाइम की जो वीडियोस है वो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज पर द AI है ना, आजकल तो चलो मुश्किल है। बहरहाल मैं लोगों से, राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, जी बिल्कुल आम लोगों से। जी जी जी। और ये जानने की आज तो मैं ये निकला कि 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना, और एक समय इतना मजबूत लग रहा था ये सारे इकट्ठे मिल गए तो बड़ा 2024 का चुनाव बड़ा मज़ेदार होगा। मगर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, रोज़ एक ऐसी खबर आती है कि एक पहिया इधर छटक गया, एक पहिया उधर छटक गया। ऐसे में अब कोई लड़ाई आप लंदन में बैठ के हिंदुस्तान की देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ, और जो मुझे समझ आता है कि वो कहते हैं ना, पुराने कांडक्रम है जो अब सामने आ रहे हैं। अगर आपने पिछला कोई गड़बड़ करी नहीं होती तो ED क्यों पीछे पड़ती है आपके? अब वो मजबूर है बेचारे, क्या करें। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक अरविंद केजरीवाल का देख रहा था कोई वीडियो क्लिप, उसमें वो कोई बोल रहे थे आर्टिकल 45 है किसी ED का कोई एक्ट है। वो ED का नहीं, वो एक जो कानून है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका सेक्शन 45 है जो ED को ये शक्ति देता है कि बिना वारंट वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो कह रहे थे कि अगर वो हट जाएगा तो लोग चले जाएंगे छोड़ के। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने में इस क्लॉज का काफ़ी ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि आप देखिए ED जाती है, या तो वो जेल जाते हैं या फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं NDA या BJP। तो साफ दिख रहा है कि जो ED है वो मोदी जी से ज़्यादा मेहनत कर रही है और शायद इस बार जीत भी जाएंगे क्योंकि ED लगी हुई है। नहीं तो दूसरे लोग कहते हैं कि अगर पुराना कुछ कांड न किया हो तो ED और CBI क्यों ना दूसरे लोगों पर कर रही है, जरूर कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, वो तो है ही। आग है तभी धुआं निकल रहा है। एग्जैक्टली, आ गए तभी तो धुआं निकल रहा है ना। ED आपके मेरे घर क्यों नहीं आती है ना? मैं भी साल में 3-4 बार आता हूँ, मेरे को तो कभी इमिग्रेशन में किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्या, कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी नहीं। आपसे भी नहीं पूछते होंगे, पर ये नेताओं को क्यों पकड़ते हैं? हमसे क्या पूछेगा हमारे पास। पर लेकिन नेताओं ने पिछले काम कर्म इतने कुछ करे हुए हैं, वो कहते हैं ना कि गड्ढे खुदे हुए हैं तो वो खुद के सामने आ रही है मट्टी। आपका सर, मैं फैन ऑफ योर सर, एंड संदीप जी। मैं अभी लाइन में था, मैं तो मैंने आपका बैक साइड से पहचाना। मैंने कहा राजीव रंजन जी है, फिर एक और सज्जन खड़े थे, वो कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा वो है ये। अरे बहुत मैंने आपका देखा, आप गांव में जो पंचायत करते ना, खा पंचायत की तरह छोटा छोटा। हाँ, तो मैं गांव देहात और कस्बों में ही जाता हूँ, लंदन तक कहाँ पहुँच पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आइए आप। लंदन इवेंट होते हैं गवर्नमेंट के, आप भी थोड़ा सा तारीफ कीजिए गवर्नमेंट की और आइए। किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाता और मैं ऐसे ही सड़क पर लोगों से बातचीत। बिल्कुल सर, आपको फॉलो करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अरे बहुत शुक्रिया। कुछ ही तो एक पत्रकार है जो लगता है कि चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लग रहा था जब कांग्रेस मैप बना रही थी कि नया यात्रा ऐसे ऐसे गुजरेगी, तब BJP के लोग मैप बना रहे थे, तब इनको हम चले जाएंगे, यही तो था सर उनका। कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत हो या ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ BJP कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। अगर सर आपको देखो 303 में से कांग्रेस सही हो गई है क्योंकि सारे करप्ट तो BJP में आ गए। 303 में से 134-35 है BJP के अपने कार्यकर्ता,
बाकी 92 है अदर पार्टियों से, और 77 25% सांसद बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता विधायक। वो आंकड़ा इस बार की लोकसभा में शायद बढ़ भी जाए। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर